बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर चैनल पाकिस्तान गॉसिप। मेरा नाम मुर्तज़ा है और इनका नाम इमरान हनीफ है। आज आज हम वीडियो में एक जायज़ा लेंगे पाकिस्तान की मईशत का। पाकिस्तान की मईशत में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो कुछ मसले हैं जो डिस्कस करेंगे इमरान सर। स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से। मुर्तज़ा, आज हम जो पाकिस्तान के माशी हालात जो चल रहे हैं उस टॉपिक पे हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये इंतहाई ज़रूरी है। जी जी। बाकी टॉपिक्स पे तो हम बात करते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की मईशत समझो कि वो इस तरीके से है जैसे कि इंसान को एक भूख लगती है, प्यास लगती है, उस तरीके की, और हम्म, उसके साथ जुड़ी हुई है सारी चीज़ें। महंगाई महंगाई क्यों हो रही है इतनी, तो बताएं। महंगाई आपके सामने दिन ब दिन महंगाई, मतलब एक तो पहले था महंगाई होती थी, लेकिन अब तो कमर तोड़ महंगाई है। कमर और तोड़। जब कमर तोड़ महंगाई हो जाती है तो आप जानते हैं कि जो कम आमदनी वाले जो लोग होते हैं उनको अफोर्डेबल करना बड़ा मुश्किल होता है। ऐप। और ख़ास तौर पे मज़दूर तबका, मजदूर जो तबका ठिए बहुत वाले मुतासर होते हुआ है। हैं और जो दिहाड़ी वाले होते हैं उनका क्या होता है। और आजकल तो देखो, मैं जब अपना थोड़ा सा तजुर्बा बताता हूँ कि पहले जो हुकूमतें होती थी, महंगाई होती थी, अप एंड डाउन होता था, लेकिन एक सर्कुलर चलता रहता था वो। लेकिन अब महंगाई इस कदर होती है कि मतलब एक चीज़ के रोज़ ब रोज़ रेट बढ़ते रहते हैं। पहले ऐसे होता था कि भाई एक चीज़ फिक्स हो गई कि भाई ये रेट इतने का है, या 10 रुपये तो 10 रुपये, 6 महीने साल चलती। लेकिन अब अगर आप देखा जाए तो रोज़ के रोज़ आप देखो महंगाई बढ़ती रहती है। अब जी। मार्केट में भी जाओ तो हम पहले ये कहते थे कि भाई ये एक चीज़ जो है मोबाइल ये इतने का है। टैक्स लगा देते हैं। अब आप जाओ तो दुकानदार कहता है कि नहीं भाई, आज अगर ये 10 रुपये की 10 की है तो कल 20 की भी हो सकती है। तो हम थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, यार पहले ऐसे नहीं होता था, अब ऐसा क्यों हो रहा है। ये एक बड़ा एक सवाल निशानी है मेरे लिए। शायद इसका जो बहुत बड़ी वजह है, शायद क्या वजह पाकिस्तान है, का आप बताएं चलो। कर्जा बहुत है। पाकिस्तान को कर्जा चुकाना है, इसलिए हर चीज़ में उन्होंने टैक्स घुसाए हैं। जैसे कि अभी पेट्रोल पे में 50-60 रुपए 1 लीटर पे टैक्स रखा हुआ है। सिगरेट पे 50-60% उन्होंने टैक्स रखा हुआ है। तो शायद यही वजह है कि हमारे पास कर्जा बहुत है। और कर्जा तो है, वाकई हद से ज़्यादा कर्जा है। तो उसको चुकाने के लिए गवर्नमेंट कहाँ से पैसा लाएगी? आवाम से ही लाएगी, टैक्स निकालेगी। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं यहाँ आपकी बात काटता हूँ। लेकिन यार पहले भी तो इस तरीके से हमारे पास कर्जे थे, लेकिन एक हैंडल करती थी हुकूमत। लेकिन पहले की हुकूमत ये कि अभी भी हैंडल करती थी, लेकिन अब की जो हुकूमत आप देख रहे हैं वो मतलब यही कहती है कि नहीं, आईएमएफ से हमारा ये मसला है, आईएमएफ से हमारा ये मसला है। तो पहले भी तो डील होती थी, अब ऐसी क्यों डील नहीं होती। मेरे ख्याल से पहले की जो हुकूमत थी ना, वो कर्ज़े लेती थी और उसको चुकाती भी थी। और कर्ज़े होते थे पहले भी, लेकिन निज़ाम सही था पहले। निज़ाम थोड़ा बहुत सही था। जब से ये हुकूमत आई ना, इमरान खान की हुकूमत आई है, तो इमरान खान ने कर्ज़े लेना स्टार्ट किए थे मेरे ख्याल से। और फिर इतने कर्ज़े ले लिए कि अभी कर्ज़े शायद 30,000 अरब से भी ऊपर हो गए हैं कर्ज़े। ये आपकी बात सही है। 2018 के इलेक्शंस हुए, हम्म। इमरान खान साहब की हुकूमत आई। ये है कि चलें, करोना भी आया। करोना में आपने देखा कि किस कदर मतलब मईशत को नुकसान हुआ। वो मतलब उन्होंने सर्कुलर एक चलाया अभी, ठीक है। लेकिन आप देखें कि कोरोना के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स नहीं हुई, लेकिन अब कोरोना के बाद इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो क्या वजह है। ज़ाहिर सी बात है, जब कोरोना हुआ है तो उसके पाकिस्तान के सारे कारोबार, तजारती इदारे सब बंद हो गए। अभी जो पाकिस्तान के पास फंड बचेगा वो तो सारी अपनी पब्लिक पे स्पेंड करेगी ना। तो पाकिस्तान के पास खजाना तो बिल्कुल खाली हो गया उसमें ही। और बहुत सारी चीज़ें थी वो, स्टैंड बैंक के पास जितना भी खजाना था खाली हो गया। उन्होंने पुराने कर्जे चुका दिए कर दी। तो अभी उनको और लोन चाहिए, और चीज़ें चाहिए, ताकि ये सब करेंगे तो और महंगाई होगी। और पाकिस्तान को स्टेबल करने के लिए, तरक्की याफ्ता बनाने के लिए भी कुछ स्पेंड तो करना है ना, कुछ पैसे लगाने उन पे भी। तो महंगाई तो होगी, तो पॉसिबल सी बात है, हमारा निज़ाम सही नहीं है। और लेकिन हम, इसका और सबसे सॉल्यूशन बड़ी, क्या है। आवाम चुप है। इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन ये है, आवाम अगर अपनी पे आई ना,
तब सबको सही कर देगी। ये बात आप सही कह रहे हैं मुर्तज़ा, कि आवाम चुप है। लेकिन मैंने कुछ लोगों से ये सवाल भी किया इसी तरीके से, जैसे कि आपने कहा कि आवाम खामोश है। आवाम वो आवाज़ है, वो चीज़ है, हर हुकूमत को ले भी आ सकती है और रुका गिरा भी भी सकती है। सकती है, उसका तख्ता भी उलट कर सकती है। लेकिन आवाम से मैंने कुछ सवालात किए थे, तो आवाम कहती क्या करें, क्या करें, असल में हम पावर चुप रहती है हैं, ना। लेकिन क्या करें, कोई सुनने वाला नहीं है। मतलब तरह तरह की बहुत सी ऐसी बातें आई हैं, और मतलब कि हम नहीं कर सकते, क्या करें। और सबसे बड़ी वजूहत में मुर्तज़ा मुझे जहाँ लगता है, मैं आज आपका इज़हार ख्याल करूँगा कि तंजीमें, पहले इतनी तंजीमें नहीं थी, अब इतनी तंजीमें हो गई हैं। पहले इस तरीके की तंजीमें नहीं थी। अब क्या है कि लोगों को उसकी तरफ है ना डिवाइड कर दिया गया है, सही। एक ये। और दूसरी बात, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जाती है। सही। अब लोग परेशान हो गए, अब लोग कहते हैं क्या करें। अब आटा इतना महंगा हो गया, चीनी इतनी महंगी हो गई है, जो ज़रूरतें रोज़गार, जो ज़रूरतें इंसान की जो चीज़ें हैं वो इतनी महंगी हो रही है। अब इंसान इतना परेशान है। अब उसी परेशानी में इंसान उलझता उलझता उलझता, फिर उसके पास इतना टाइम नहीं मिलता कि वो इसके लिए आवाज़ आवाज़ उठाए। सही। ये आप सही कह रहे हो, ये स्टेप लेना चाहिए। कौम को निकलना पाकिस्तान चाहिए। हाँ। पाकिस्तान इस तरीके से नहीं बना, पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों से बना। बेशक। हमारी अफवाज ने, हमारे दादा परदादा ने, काफ़ी लोगों ने कुर्बानी दी। जब इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ तो ज़ाहिरी बात है उन्होंने कुर्बानी दी, तब जाके बना। तो ये है कि हर चीज़ में कुर्बानी होती है। हम्म। जिस तरीके से मैं इस्लाम आया, उसके लिए भी एक मेहनत है। मेहनत, हुज़ूर कोशिश भी सल्लल्लाहु करनी अलैहि वसल्लम चाहिए, ने काफ़ी मेहनत की। अपने हक पे बोलना यहूद और चाहिए। नसारा ने उनको किस तरीके से, आपने देखा कि किस तरीके के साथ उनके साथ उन्होंने अखलाक, उनके साथ किस तरीके से मामलात किए। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत की, और हमें अपने अल्लाह ताला पे भरोसा करना चाहिए। तो भाई इसके लिए भी मैं आवाम से यही कहूँगा, मानते हैं कि आजकल के हालात ऐसे हैं, इंसान परेशान है, उसी में उलझा हुआ है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता। तो ये कि लेकिन कुर्बानी तो है, जब तक कुर्बानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। लेकिन इस चीज़ का एक तौर ये भी है कि पाकिस्तान का अगर निज़ाम सही हो जाए ना, पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने इतना सब कुछ दिया है, इतनी सारी चीज़ें दी, इतने मादनी वसाइल दिए। अगर निज़ाम सही हो जाए पाकिस्तान का, इस जितने तो भी निज़ाम मादनी वसाइल है ना, कैसे सही होगा? अपने आप तो निज़ाम सही नहीं होगा अपने ना। आप आवाम ही सही आप और करेगी। हम निज़ाम सही आवाम, करेंगे ना। हाँ, वही आप बोल भी रहा हूँ। आवाम है, मैं भी आवाम हूँ। अब आप और चोर, हम निज़ाम सही करेंगे चोर ना। डकैत जेलों से निकले हुए वजीर आजम वगैरह बन जाते हैं, और पढ़े लिखे रक्षा चला रहे होते हैं एमबीए पास वाले। तो ऐसा ही निज़ाम में, निज़ाम पूरा करप्ट, जितने भी हैं सारे सियासतदान तो करप्ट हैं सारे, और जो पढ़े लिखे हैं जो बढ़ते हैं या तो मुल्क छोड़ के चले जाते हैं, या फिर रक्षा चला रहे होते हैं, छोटी पोस्ट पे जॉब कर रहे होते हैं। ये तो बात ये तो निज़ाम आप बिल्कुल सही नहीं है। सही कह रहे हैं कि जिसे और जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं होता, जिसे नहीं होना चाहिए वहाँ होता है। और मैं वही बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान के ऊपर जितना भी कर्जा चढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से मीशत ख़राब हुई है, अगर पाकिस्तान के मादनी वसाइल को हम लोग इस्तेमाल करें, उसको इस्तेमाल में लाएँ और उसकी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वगैरह करें ना, तो पाकिस्तान का कर्जा सारा उतर सकता है। पाकिस्तान की अभी जो जीडीपी है ना, $361 बिलियन है। अभी आने वाले 5-6 सालों में अगर उसको इस्तेमाल करें ना, तो $1 ट्रिलियन तक पहुँच सकती है एक रिसर्च के मुताबिक। वही बोलता हूँ, निज़ाम सही नहीं, निज़ाम सही हो जाए तो पाकिस्तान का हर चीज़ से। यही बात है। देखिए जैसे कि हम नमाज़ पढ़ते हैं, कि नमाज वो है कि हर बुराई से बचाती है। लेकिन जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तब भी है ना, इंसान वही मतलब गुनाह कर रहा होता है। तो एक सवाल होता है ऐसा क्यों? तो अल्लाह ताला ने वो भी सवाल दिया कि जिस तरीके से अल्लाह ताला ने जो नमाज़ पढ़ने का तरीका बताया है, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सुन्नत का तरीका बताया, वो अमल नहीं है। अगर वो अमल होता तो ज़ाहिरी बात है, तो नमाज भी हमें बुराई से रोकती। तो इस तरीके से हमारे यहाँ भी ये है कि हम खुद मुखलिस हो जाएं, आवाम खुद मुखलिस हो जाए अपने मुल्क के लिए। अब हमारे यहाँ क्या है, लोगों की ये सोच हो गई है कि बस मेरा घर चल रहा है, हम्म। मेरे घर में सुकून है, अब बाहर कुछ भी हो रहा है मुझे क्या। लेकिन मैं पाकिस्तानी आवाम को ये कहता हूँ, देखिए आपका जो घर है वो पाकिस्तान के अंदर है, सही। पाकिस्तान के अंदर है। अब पाकिस्तान के अंदर है, अगर कराची शहर में, अगर कराची शहर में कोई मसला होता है या हंगामाराई होती है, तो किससे तकलीफ होती है? आपको भी तकलीफ होगी ना। आप घर में एक मैसूर हो जाओगे, बंद हो जाओगे, आप कारोबार नहीं कर सकते, आप स्कूल नहीं जा सकते। तो सोचें कि आपका घर आपका उस मुल्क के अंदर है, तो आपका घर जो पाकिस्तान है वो भी आपका घर है। बेशक।
तो ये बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको अगर वो नज़रअंदाज ना करें, उनको थोड़ा सा रियलाइज़ करें, सीरियस लें, तो कुछ हो सकता है। और ऐसे लोग हैं भी, और कुछ ऐसे लोग अगर अमल करते हैं तो उनको अमल नहीं करने देते। एक ये भी अलमिया है। क्या आप इस पे क्या कहेंगे? देखो, मैं तो ये वो कहूँगा कि पाकिस्तान की जो मईशत ख़राब हो रही दिन ब दिन, उसकी सबसे बड़ी एक वजह ये भी है कि नौजवान पढ़े लिखे ना पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। और क्यों छोड़ के जा रहे हैं? उनको इतनी फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही पाकिस्तान में। अब एमबीए पास का लड़का 25-30 हज़ार कमा रहा है साल, पूरी उम्र के वो 20-25 लाख लगा के पढ़ रहा है, और 20-25 हज़ार की जॉब कर रहा है। तो इसको तो वो डीमोटिवेट करेगा, वो पाकिस्तान छोड़ के जाएगा। पाकिस्तान छोड़ के, और ये इसके लिए टर्निंग पॉइंट होगा। अगर मैं भी अगर बीबीए कर रहा हूँ, अगर मेरे को नहीं मिली ना अच्छी जॉब, तो मैं भी पाकिस्तान छोड़ के जाऊँगा, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही। पाकिस्तान में इंसान को इंसान नहीं समझा जाता। पाकिस्तान में ना जो करप्ट बंदा है, जो करप्ट बंदा है, जो जेल से होके आता है, वो मुल्क चला रहे हैं, ये तो देखो। और ये निज़ाम ही सही नहीं है। तो एक जो नौजवानों की सोच बन गई है। तो वही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान जो पढ़ा लिखा तबका है ना, वो जा रहा है पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, फिर दूसरे मुल्कों में काम कर रहा है। अगर अगर निज़ाम सही हो जाए ना, तो पाकिस्तान के अंदर लोग रुकें और मुल्क पे काम करें, तो पाकिस्तान, आपको पता है पाकिस्तान के जो पढ़ाई लिखा जो जहानत है ना, वो टॉप 2 पे आती है। पाकिस्तान टॉप 2 बेशक पे बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हम इसको मतलब ये कि नज़रअंदाज किया जाता है। नज़रअंदाज किया जाता है। हाँ, अगर निज़ाम सही हो जाए ना, तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की मैशत ऐसी ग्रो करेगी ना, चाइना से भी ज़्यादा ग्रो करेगी। क्योंकि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है ना, जिसका सब दुनिया की सेकंड पावर दोस्त है, ठीक है, चाइना दोस्त है। और चाइना कभी पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने या फिर मैशत ख़राब होने नहीं देगा, हमेशा साथ देगा, अगर निज़ाम सही है पाकिस्तान का। ये तो अल्लाह पाक ने हमेशा देखिए पाकिस्तान के साथ ही हम्म। करम नवाजी की है, और अल्लाह ताला कायम दायम तक पाकिस्तान के साथ ही कायम दायम रहेगा। ज़ाहिरी बात है, हमारे जैसे अमाल हैं, आप खुद देखें, लेकिन अल्लाह पाक ने तब भी इस पाकिस्तान को, बस अल्लाह के अपने उनके फजलो करम से अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को बड़ी तरक्की दी है, लेकिन हम उनकी कदर नहीं कर रहे। हाँ, उनकी कदर नहीं करते। कदर नहीं करे। आज आप देखिए मईशत इतनी ख़राब हो गई है, आप देखिए कराची के अंदर क्राइम्स हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? इसकी वजह क्या बेरोजगारी। है? बेरोज़गारी। बेरोजगारी। तो मैं यही कहूँगा, अब देखिए अगर वो क्राइम कर भी रहा है, इसमें मैं ये नहीं कहता, एक तो होता है, एक तो इंसान होता है कि हालात उसको बना देते हैं, और एक होता है पेशा कि भाई ये शुरू से वो मतलब क्राइम करता रहता है। लेकिन जिसके हालात ऐसे होते हैं, मैं ये नहीं कहता कि अगर हालात ऐसे हो तो आप हथियार उठा लो या लोगों को मारना शुरू कर दो, ऐसे नहीं है। मैं जानता हूँ कि उस वक्त बड़ा मुश्किल होता है जब माशी हालात, जैसे कि आपका बच्चा अगर रो रहा हो दूध के लिए, तो आपके पास उस वक्त पैसे नहीं है, तो क्या करेगा इंसान? अब अगर उसको कुछ नहीं सोचता, फिर क्या करता है वो? शैतानी। वो चाहता है कि नहीं, फिर मैं वही करूँ क्राइम। हम्म। तो जब वो क्राइम करता है तो ज़ाहिरी बात है वो मुजरिम होता है, तो हमारी यहाँ की अदालत उसको सज़ा देती है। तो मेरा उनसे भी ये है कि भाई हम उस पर फोकस क्यों नहीं करते? उसको हम सज़ा तो देते हैं, लेकिन उसको हम फोकस नहीं करते कि उसके हालात क्यों हुए, कैसे हुए। सही सही, यही तो तो मसला उस है पर भाई। वो कोई तवज्जो नहीं दी जाती कि भाई आप खुदारा उस पर भी तो तवज्जो दो, क्यों हुआ ये, कैसे हुआ। हम उस पर तवज्जो नहीं देते, हम ये कहते हैं कि हाँ भाई ये मुजरिम था, इसने ये कत्ल किया, इसने ये डकैती की। और आज अभी। आप देखो माशरा इतना ख़राब है कि दुनिया जिस तरीके से आजकल आवाम बहुत परेशान हो गई थी, ठीक है, अब आवाम खुद उसे पकड़ के किस तरीके से मारी, यानी इंसानियत की किस तरीके से खिलाफ वर्जी हो रही है। आप देख रहे होंगे, आपने काफ़ी वीडियोस देखी होंगी, क्लिप्स देखे होंगे कि इंसान को इंसान किस तरीके से मार रहा है। तो क्या ये दुनिया नहीं देख रही है? हम्म। दुनिया देख रही है ना कि इंसान ही इंसान को किस तरीके से मारे, ये इंसान की खिलाफ वर्जी हो रही है। तो खुदारा ये चीज़ों को अगर देखें तो कि मसला हल हो मेन सकता है। जो डीप में जाके देखें कि भाई ये क्यों हो रहा है ऐसा। अभी आपको एक बात बताऊं, बांग्लादेश के अंदर एक बिल पास हुआ था कि जैसे इधर एहसास प्रोग्राम है ना, सबको 12-12 हज़ार रुपये देंगे। बांग्लादेश में भी बिल पास हुआ था कि 12-12 हज़ार रुपये देंगे। और उसमें कोर्ट में ना इसकी वोटिंग कराई गई थी। उसमें से 80% लोगों ने कहा था कि हम इसके मुखालिफ हैं। क्यों? क्योंकि कहा था कि अगर हम 12-12 हज़ार दे के भी अपने नौजवानों को लाइन में लगाएंगे, तो उनका टाइम ज़ाया होगा। इससे अच्छा ये है कि हम उनको कारोबार दें कोई,
हम उनकी डेवलपमेंट पे काम करें। जैसे कि आप बात करते थे ना, उनकी डेवलपमेंट पे काम नहीं था, उनकी डेवलपमेंट पे काम करें। तो ये भी पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए। 12-12 हज़ार रुपये दे के लाइनों में लगाते हैं, आटा दे के लाइनों में लगाते हैं। एक बंदे की तो मौत भी हो गई थी लाइन आटे वाली लाइन में लगने से। तो अब हमारी ना पाकिस्तान की जो मैशियत है ना, मैं आपको कुछ इस प्लेटफॉर्म पे कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ, पाकिस्तान की मैशियत ठीक हो सकती है। जैसे कि पाकिस्तान की जो पढ़े लिखे ना लोग, उनको यूटिलाइज करें, उनको रोज़गार फराहम करें। और रोज़गार फराहम करने के साथ साथ उनकी जो काबिलियत है ना, काबिलियत उन पर गौर करें, उन पर गौर व फिक्र करें और फिर उनको यूटिलाइज करें। और दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट ऑफिसर, हाँ, गवर्नमेंट जो जॉब्स होती हैं, एक काम के लिए उन्होंने 10-10 12-12 जॉब्स हायर की हुई होती हैं और फिर पैसा भी बिला वजह जा रहा होता है। 20,000 का काम है, आप 2 लाख रुपए सैलरी दे रहे हो उसे। तो ये भी बहुत बड़ा इशू है। जो महदूद काम है ना, उसके अंदर महदूद बंदे ही रखे जाएं, बिला वजह के लोग सिफारिशों पे आ जाते हैं और ये भी बहुत बड़ी कमजोरी। और दूसरी बात ये, जैसे कि मैंने कहा, डेवलपमेंट में काम करें। हाँ, डेवलपमेंट में काम करें। ज़रूरी नहीं है कि 12,000 रुपये दिए जाए, उनके बारे में सोचा जाए। आप एक बार 12,000 दे देंगे, बार बार तो वो लाइन में नहीं लगेंगे ना। आप उनको एक कारोबार, छोटा सा कारोबार खोल के दे दें, ताकि वो अपने पैसे रोज से कमा ले जाएं और 12,000 से ज़्यादा अर्न कर लें। ये डेवलपमेंट अच्छे बन सकते हैं। और हाँ, पढ़े लिखे लोग आएँ पाकिस्तान की सियासी सियासत के अंदर, पढ़े लिखे लोग आएँ। जैसे कि अभी आप जानते हैं कि स्कॉटलैंड में जो पाकिस्तान का एक बंदा था जो पढ़ा लिखा, उसको वज़ीर आज़म बना दिया गया। ऐसे ही पाकिस्तान का निज़ाम भी ऐसा ही होना चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि जो भी है पाकिस्तान की मईशत की जो हालत है ना, वो निज़ाम से है। बस सही। ये है कि देखिए कि आप सही कह रहे हैं कि स्कॉटलैंड के अंदर आपने कहा, मैंने भी पढ़ा था कि अगर वो शायद पाकिस्तान के अंदर होता तो वो आटे की लाइनों में लगा हुआ होता। हाँ, बेशक। आज उनके जो वालिद साहब थे वहाँ गए, उन्होंने उनको पढ़ाया लिखाया, आज उनकी जहाँ वहाँ का अच्छा सिस्टम था, तो आज वो देखो आपके सामने है। यानी जो कहा गया है, जो चीज़ है उस पर अमल की जाएगी तो ज़ाहिर बात है अल्लाह ताला उसका अजर भी देता है। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर अवाम की भी कमज़ोरियाँ, मैं ये नहीं कहता कि हुकूमत की ही कमज़ोरियाँ हैं, अवाम की भी कमज़ोरियाँ हैं। ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से सही। नहीं बजती। तो अवाम की भी कमज़ोरियाँ हैं, अवाम को भी सोचना होगा, अवाम को भी कुर्बानी देनी होगी, हुकूमत को भी कुर्बानी देनी होगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान खुशहाल तरक्की करे तो हमें कुर्बानी देनी होगी। कुर्बानी का लफ्ज़ क्या है? जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि ईद उल अज़हा आ रही है, तो ये भी कुर्बानी थी। तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कुर्बानी मांगी। वो कैसी कुर्बानी थी? अपने बच्चे, बेटे हज़रत इस्माइल की, सही। जो एक बाप के लिए बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने अल्लाह पे भरोसा किया। तो भाई इस वक्त भी हम, मैं यही कहूँगा पाकिस्तानी अवाम को कि अगर अवाम उस कुर्बानी दें पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हम जैसे कि 14 अगस्त आती है, हम बोलते हैं जज्बा जुनून हिम्मत न हार, तो यार वो कहने तक ना रखें ना, अमल तक रखें। अगर पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली देखना चाहते हैं तो यार अमल होना चाहिए। जब तक अमल नहीं होगा, जब तक हम ये सिर्फ बातें ही करते रहेंगे, बातें ही करते रहेंगे, तो अमल होना चाहिए। और अगर ये अमल नहीं हुआ तो जाहिर बात है 75 साल 100 साल निकल जाएंगे, हमारे लिए कुछ नहीं होगा। और हमारी आने वाली नस्लों के लिए सोचो, सही, बेशक। हमारी तो ज़िंदगी निकल गई, लेकिन अब हमारी आने वाली नस्लों के लिए सोचना है कि भाई अब पाकिस्तान की मईशत का क्या करना है। मतलब दिन ब दिन इसको अच्छा होना चाहिए, लेकिन दिन ब दिन ये तो ख़राब होती जा रही है। और गरीब तबका जो है आपके सामने बहुत ही, मतलब इस वक्त जो है ना, गरीब तबका यानी एक महंगाई होती है, सब जगह महंगाई है, लेकिन हमारे यहाँ कमर तोड़ महंगाई है। अब एक इंसान 20,000 रुपये कमा रहा है और आपके सामने एसी का बिल 10,000 आ जाएगा, तो उसके पास 10,000 रुपये में वो क्या करेगा? तो कुछ जाहिर नहीं सी कर बात है सकता। फिर इंसान जो है चोरी करेगा, करप्ट करेगा, बिजली चोरी करेगा। तो मैं एक केसी, ये कि केसी का बिल है, क्या नाम है अपना, स्कूल्स के फीसें वगैरह हैं, जो भी है। तो हमारे यहाँ क्या है, आमदनी कम है, खर्चा 4 रुपये है। सही। तो ये मैं चाहता हूँ कि हुकूमत भी सोचे और आवाम भी सोचे। ये नहीं कि सिर्फ हम कहते हैं हुकूमत ही है, वही माशी हालात सही कर सकती है, हम भी माशी हालात सही कर सकते हैं। हमारे अखराजात हम कम कर सकते हैं। जैसे अभी आपने कहा
कि गवर्नमेंट के जितने ऑफिसर्स हैं, जितने भी मुलाजिम हैं, अब उनकी सैलरियां इतनी हैं। ये नहीं कह रहा कि सैलरियां कम करो, लेकिन उस पर थोड़ा जायज़ा लिया जाए, देखा जाए कि अब इस वक्त मुल्क इस बहरान से जा रहा है, अगर इससे निकालना है तो किस तरीके से। आज अगर हम 20 रुपये हैं, अगर 10 रुपये दे देंगे तो कल सुबह अगर हमारा पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा, 20 की जगह हम 30 कर देंगे। हम्म। तो ये और सोचना बड़ा ज़रूरी है। अगर हम नहीं सोचेंगे तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो अल्लाह ना करे, ये तो अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक अपना फजल करम पाकिस्तान पे ऐसे बनाए रखे। आमीन। और इसी तरीके से, लेकिन अल्लाह ताला भी फरमाते हैं ना कि यार आप खुद मेहनत एक करो। मेहनत करो। अल्लाह पसंद ही उसको करता है जो मेहनत करता है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के पास इतने मादनी वसाइल है, पाकिस्तान के खैबर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इतने मादनी वसाइल है, अगर उसको यूटिलाइज़ किया जाए ना, उसको इस्तेमाल में लाया जाए, तो पाकिस्तान का कर्जा सारा उतर सकता है और पाकिस्तान की मईशत भी बहुत अच्छी हो सकती है उससे, बिल्कुल लेकिन हो निज़ाम सकती सही नहीं है। है, बिल्कुल हो सकती है। निज़ाम सही और नहीं ये है। सब जानते हैं, जितने भी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बलूचिस्तान, बड़े ओहदों पे ये लोग बैठे हुए हैं। आपको पता है बलूचिस्तान के पीछे बड़ी बड़ी फोर्सें लगी हुई है कि उनको बलूचिस्तान हासिल हो जाए, लेकिन हाँ हाँ, बहुत से लोग ऐसे लगे हुए हैं मुर्तज़ा। और वो लोग, सारी बातें आज ये वज़ीरिस्तान, ये वो, ये अंदर जो दहशत गर्दियाँ जो हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? वो लोग लगे हुए ना, तो लोग लगे हुए हैं क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें वो चीज़ दी है। वो चीज़ें दी, लेकिन लेकिन फिर भी हम क्या है कि हम लोगों ने उसको यूटिलाइज ही नहीं किया। यूटिलाइज नहीं किया। और तो अभी भी हम बस कह रहे हैं वो ऐसा, वो ऐसा, वो वैसा, वो वैसा। इसी में सारी चीज़ें अगर ये हो गई तो हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हमारा पाकिस्तान के मुल्क, पास एक है ना, एक बहुत ही बड़ी ताकत है, लेकिन वो पता नहीं सोशल मीडिया पे क्यों शो नहीं करते। खेवरा सोल्ड मैन सुना है? खेवरा सोल्ड मैन, काला जो नमक होता है बिल्कुल सही। स्पेशल वाला, उसकी इंपोर्ट वगैरह सब करता है पाकिस्तान, लेकिन रिकॉर्ड नहीं होता कहीं पे। अगर वो खाली उसको पूरे वर्ल्ड में बेचा जाए ना, वो इतना महंगा बिकता है ना, कितने 4 8 9 हज़ार रुपये केजी या फिर पाव बिकता है। तो अगर उसको बेचा जाए ना, तो उससे भी बहुत सारे, अगर उसको पाकिस्तान की मैशत के साथ जोड़ा जाए, तो उससे भी बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, लेकिन उसका हर, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। देखिए, हर एज अ तरीके बिजनेस से। स्टूडेंट मैं जानता हूँ ना, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ, इंडस्ट्रीज पढ़ी हुई है, तो इसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है नेट पे। ना बात हुई जाती कि हम लोगों ने इतना खेवड़ा तो सोल्ड मेरा का आपसे ये इम्पोर्ट किया सवाल है। है ना, जब आप ये जो पढ़ते हो और प्रैक्टिकल में देखते हो तो कितना डिफरेंट होता है। बहुत डिफरेंस होगा। आपको भी एक सवाल या निशान ये आता हो कि भाई ये क्या है, हम्म। क्यों यूटिलाइज चीज़ें नहीं होती। ज़ाहिरी बात है, माशाल्लाह हमारे यहाँ अच्छा शोबा है, पढ़े लिखे लोग हैं और अच्छी तालीमात दी जाती है। तो वो पूछते होंगे कि यार हम जो पढ़ते हैं और हम जो प्रैक्टिकल देखते हैं वो क्या है, क्यों नहीं हो रहा है ये। उसकी वजूहत ये है कि अच्छे जो लोग होते हैं ना, जो बुरे लोग होते हैं ना, वो अच्छे लोगों को आगे तक नहीं आने देते। और यही हमारी एक पाकिस्तान की वजह है तरक्की ना करने की। हम्म। लेकिन अभी हमारे यहाँ मैं तो यही कहूँगा कि माशी हालात हमारे लिए बड़े इम्पोर्टेंस रखते हैं। बाकी हर कोई गया अपने अपने लोगों में लगे हुए हैं, वो कहता है वो ऐसा, वो कहता है वैसा। तो मैं यही कहता हूँ कि हमारी माशी हालात को देखना चाहिए। और जो तजर्बेकार लोग हैं, जो उनको सामने एंकर्स लाया होते जाए। हैं, वो आते हैं और अपना इज़हार ख्याल भी कर रहे होते हैं चैनल्स पे आके, वो बता भी रहे होते हैं। लेकिन क्या है, नज़रअंदाज है, कोई सुनता नहीं है। आज हम भी बातचीत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हम भी ये कह रहे हैं कि भाई अल्लाह करे सुन ले। और सुन हम ले ये वो, भी कह रहे हैं कि हम भी अमल करें इस पे, और आवाम को भी कहते हैं कि अमल करें इस पे। आवाम क्योंकि को भी जब तक कहते हैं अमल करें। अमल नहीं है तो आप और हम ये जो बातें कर रहे हैं बेकार है, कोई फ़ायदा ही नहीं। वही, बेशक मैं कहता हूँ, मैंने पहले भी कहा था कि आवाम सोई हुई है। अगर आवाम भी उठ जाए और आवाम चाहे ना, सब कुछ कर सकती है देखिए, खुद, आवाम क्योंकि सोई मुल्क, नहीं हुई, आवाम जाग रही है। मैंने अभी भी आपसे कहा ना, अब आवाम को इतना उलझाया हुआ है, इतना उलझाया वही ना, हुआ है, उसके खिलाफ परेशान। बोल नहीं रही आवाम। आवाम आवाम समझ रही कि हम कमज़ोर है, लेकिन कमज़ोर नहीं, सबसे बड़ी ताकत ही आवाम है। अब आवाम जैसे ही है। आवाम आवाम निकली थी इमरान खान के लिए, आर्मी ने उनके आवाम के साथ क्या किया, बहुत बुरा कर दिया, लेकिन आवाम भी उस वक्त थोड़ा हाँ, ये आवाम ने आप गलत सही किया था। कह रहे हो कि जब आर्मी का ऐसे एक डर है, किसी पार्टी किसी के चीज़ का डर जलसे है। वगैरह होते हैं, जिस तरीके से अगर आवाम निकलती है, उसी तरीके से अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए निकले तो हम्म। मुल्क तरक्की कर सकता है। तो मैं आवाम से यही कहूँगा, हम ये नहीं कहते कि भाई आप ना निकलें, सारी बात हर किसी की एहतजाज। पार्टीज होती है, ठीक है, लेकिन अपने मुल्क के लिए खुदारा एक साथ प्लेटफॉर्म पे जमा हो, उस पर सिर्फ पाकिस्तानी हो सही। और कोई भी ना हो। सही। तो अपने मुल्क के लिए सिर्फ सोचें, अपनी आने वाली नस्लों के लिए सोचें। सही।
अब जब तक ये नहीं सोचेंगे, जब तक मुल्क के माशी हालात, मुल्क के हालात बेहतर नहीं होंगे। या आप, अल्लाह का शुक्र है पहले कराची के हालात किस तरीके से थे, लेकिन तब भी मईशत का पहिया चलता रहता था। अगर हम पीछे पीछे अगर माजी में हम देखें तो कराची के क्या हालात चलते थे, आए दिन स्ट्राइक, आए दिन मसले मसाइल, आए दिन कारोबार बंद। लेकिन अब अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अब कराची के अंदर आप देख रहे हैं कि कोई इस तरीके की कोई हड़ताल स्ट्राइक ये वो ऐसी चीज़ें नहीं होती, सही। तो कारोबार रवा दवा रहता है। सही। अभी शायद वीडियो लंबी होगी, और आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि पाकिस्तान की मईशत क्यों ख़राब हुई है और कैसे ख़राब हुई है, और कुछ पॉइंट बताएं कि पाकिस्तान की मईशत में ठीक हो सकती है। हाँ, पाकिस्तान की मईशत ऐसे ठीक हो सकती है कि अगर हम सही और तजुर्बेकार बंदों को सामने लाएं तो वो पाकिस्तान के बारे में बेहतर सोच सकते हैं। और आवाम को चाहिए कि जद्दोजहद करें, आवाम को चाहिए कि उलझे नहीं, अब जो गलत है उसके खिलाफ गलत बोलें, जो सही है उसके खिलाफ मतलब सही बंदा तलाश करें मुल्क के लिए। आप बोलें। बस मैं मुर्तज़ा यही कहूँगा आवाम से कि कुर्बानी, जैसे कि मैंने कहा, मुझे पता है कि माशी हालात ऐसे हैं, कुछ ऐसे हालात होते हैं जो आवाम नहीं बोलती कि यार अगर हम बोलेंगे इनके खिलाफ तो हमारे लिए बड़ा मसला होगा। तो अगर ये डर रहेगा तो हम कभी भी तरक्की नहीं कर कभी भी सकेंगे। नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये डर निकालना होगा, अल्लाह ताला पे भरोसा करना होगा। अगर आप अल्लाह ताला पे भरोसा करते हैं उसी तरीके से जो उसका हक है, तो आप उनके खिलाफ कुछ बोल सकते हैं। तो मैं सही। यही कहूँगा कि भाई आवाम को कि भाई कुर्बानी है, अगर और आप अच्छा सोचेंगे मुल्क आपस के में लिए। इत्तेहाद करें, इत्तेहाद भी ज़रूरी है बहुत। बिल्कुल बिल्कुल, अगर एकता होगा, अगर जब तक एकता होगा तो अब चाहे दुनिया की कोई भी ताकत हो, चाहे दुश्मन मुल्क भी क्यों ना हो, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सही। तो मेरा यही आवाम से पैगाम है कि भाई आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे एक हो जाएं, और अब ये जो जिस तरीके से पाकिस्तान की मईशत का जो हाल है तो उसको देखें और हमारी आने वाली नस्लों के लिए सोचें। बस मेरा बेशक। यही एक पैगाम है। ठीक है, शुक्रिया। तो आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो को शेयर कर दिएगा अपने दोस्तों तक, और लाइक कर दिएगा। और ठीक है। लाइक करें और हमें बताएं कि आज की वीडियोस में जो हमने डिस्कस किया कहाँ कहाँ हमारी कोई कमी है तो हमें आप बताएं। जी ठीक है, जी। और दूसरी बात ये कि आप भी कुछ अपने कमेंट्स में टॉपिक्स कुछ है ना टॉपिक्स बता, वगैरह। कमेंट्स करें कि भाई अब और हमें क्या करना चाहिए मईशत के लिए, ताकि हम अपने चैनल के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर उन तक पहुँचाएँ। क्या पता कि हमारी कोई बात सुन ले। सही। और बेशक ईमान सर सही बोल रहे हैं कि आप हमें टॉपिक्स वगैरह बताएं, हमें कुछ सलाहियतें या फिर गाइड वगैरह करें। और बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हम अभी वीडियो का अख्ताम करते हैं।